कर सोरऊ सिंगार नबेली नार है चली, पग संहार के चली बा झटका मार के चली। और डार घेलना कुला भीतर मंद मंद मुस्काबे, और खेचत मटका झटका ले ले दूनर हो जावे। क्या बुंदेली तो निरखैयन को निरख करे जो जार के चली, पग संहार के चली वह झटका मार के चली। तो आपने खूब अच्छी लाइनें सुनाई हो। जो बुंदेली जो शब्द हैं हमें इतने कई वाले लोगन के तो सर के ऊपर से जाते हो। कैसे बुंदेली जो इतने प्यारे शब्द हैं, जैसे अपन इंतजार के बाट कहा थे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो अब जैसे आपने 4 लाइनें सुना दी, अब हम वहीं से चर्चा शुरू करते हैं कि कैसे छतरपुर आकाशवाणी केंद्र से आपकी पहली लाइनें, आपका जो पहला कार्यक्रम था, कब प्रसारित हुआ? देखो भैया, बहुत पुरानी बात है या उस समय का है कि हमारे भतीजे साहब सिंह सेंगर आकाशवाणी छतरपुर में पहली बार पहुँचे। अच्छा। उस समय जो मोबाइल ना चलते ना टीवी चलती। कौन सन की बात है? जे लगभग काहे प्राण सिंह वही 80 के लगभग की बात हुए। अच्छा। 80-82 के। हाँ। तो इनकी एक बुंदेली कहानी निकली। अच्छा। वो तैसे भाई जब रहते तो आकाशवाणी वालों से सबसे इनकी परिचय हो गई। तो इनने एक बुंदेली कहानी उस समय लिखी थी, बेलन को नौ नौ हरवा। बेलन को नौ नौ हरवाओ। बेलन को नौ नौ हरवाओ। तो वो कहानी इतनी लोकप्रिय भाई, इतनी लोगन का पसंद आई, इतनी चिट्ठियाँ पहुँची कि बहुत ज़्यादा। वो जब वह कहानी निकली तो खरियानन में हम आए थे, आदमी इकट्ठा हो गए, अरे भैया देखो रेडियो से बोल रहे साहब सिंह सेंगर, उनकी कहानी सुनो। तो हमारे मन में भी अभिलाषा भई कि भैया हम कैसे वो आकाशवाणी में पहुँचे। तो उम्र रहती कम, उस समय लगभग 17 साल की उम्र रहती हमारी। तो हमने बाबू भैया से कही, हमने कही कि हम भी कहानी सुना है। तो बोले चाचा अबे आपकी उम्र कम है। तो फिर हम रोके, लेकिन हम इतनी से हमारी शुरुआत हो गई लिखाई की। अच्छा। और एक समय वो आओ कि हमने कहानी पहुंचाई होते, उस समय अपने राठ के हते। अच्छा। SD साहब वहीं पे। हाँ, सम्मानीय अशोक नगाइच जी। अच्छा। और जगन्नाथ प्रसाद सुमन भी हते। तो हमने जब वो कहानी होते भेजी तो वो कहानी पास हो गई हमारी। पास हो गई हमारी कहानी हती वा अकल के 4 टका। अकल के 4 टका। और अगर उनकी लाइनें हैं कछु तो सुना दो आप। वो बहुत बड़ी कहानी है। बड़ी कहानी। अब कप्तान को दौर चल रहा हो तो कहानी भी हम अपन का सुना है। तो कहा है भैया ई के बाद में हमारी भी कहानी होते से प्रसारित होने लगी। अपने आप का हम गर्भान्वित महसूस करने लगे कि चलो आकाशवाणी जाए के लाने मिलो। पहलो मौका हुआ। हाँ, पहलो मौका में हाँ, प्रसारित हो गई। हाँ। तब तो घर घर रेडियो थे और फिर तो सेंगर साहब घर घर पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी चिट्ठी पहुंची भैया। लोगों ने बहुत पसंद करी, हमारी नौटंकी भी बहुत पसंद करी और हमें B+ भी मिलो है। अच्छा, B+ में। हाँ। नौटंकी अपनी का नाम है तो नौटंकी भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी। एक ही नौटंकी लिखी? नहीं, 3 लिखी हमने। कौन कौन? भाग्य लक्ष्मी, अंधविश्वास और दहेज। दहेज। हाँ, ये 3 है। बहुत अच्छी जो समाज की मेन मुद्दे हैं उन्हीं पे नौटंकी रही। बिल्कुल बिल्कुल। अंधविश्वास आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके जो कोखे जो हमारे देखने वालों के सुनने हैं तो ये काय पे मिल सके भैया? एक बड़ी विडम्बना है कि वो लैब में रखी थी हमारी कैस्टें। तो वो ऐसे को ने कहा है, अब हम नाम नहीं लो चाहत, वो ऐसे गोल कर दें कि हम अपना वो चला है FM रेडियो तो से बजा है, रिकॉर्ड नहीं है। अब कौन वो नहीं है। कोशिश रहेगी और हमारी की हम आपकी आवाज़ सब तक पहुंचा सकें। और आप फिर से भी अगर आप कहानी लिखी हैं तो कब हम वो भी रिकॉर्ड करें। तो कप्तान को दौर है कछु और हास्य में हो जाए, देखने वाले थोड़ी सो मायूस हो रहे हूँ, कहता हूँ कि सेंगर साहब कम सुना रहे, हंसी कम आ रही है। चले गए वीर भैया? अच्छा, वीर भैया चले गए। उनसे उन्हीं के ऊपर सुनाने का? बिल्कुल उन्हीं के ऊपर सुनाने थी हमें। अच्छा चलो, उनको इंतजार करे ले रहे तब तक उनके ऊपर। और हमारी जब आपसे बात हो रही थी फोन से, रात में जो लाइनें थी बहुत कमाल की थी। तो एक बार उन्हें और भैया बिल्कुल नई लोकगीत जो आपने लोकगीत जो देश राज्य की बात कर रहे थे उस समय। हाँ। तो देश राज्य घर घर अपने तो
बुंदेलखंड में देशराज जी कहे जाए कि बुंदेली के इतने बेहतरीन गायक हते और सबको उन्हें चाहतो ना वो लोकगीत सम्राट हते भैया, लोकगीत सम्राट। अश्लील गाओ ना कभी ऐसा कुछ लगो कि देशराज वाकई आज भी अर्थ चाहे जो कोई जहाँ लगा ले, लेकिन वाकई में बहुत अच्छे मतलब लोकगीत के सम्राट हते। आहला भी गाते, नौटंकी गाते, कथा भी कहते, जवाबी कीर्तन भी लड़ते करते। हाँ। तो जय बुंदेलखंड, और हम बुंदेलखंडी हैं तो काय के अपनी विरासत छोड़ें, तो कछु लाइनें हो जाती जो आपके याद होती देशराज जी के लोकगीत की। रात में बहुत बढ़िया लग रहा हो तो, और बिल्कुल आप मायूस ना करो, हमें जरूर सुनाओ सिंगर साहब। तो कछु याद आओ तो एक लोकगीत उनको लोकगीत हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, स्वागत है आपको। उनको एक लोकगीत बहुत ज़्यादा चलो है, वही चलाओ। बोले कर सोरऊ सिंगार नबेली नार है चली, कर सोरऊ सिंगार नबेली नार है चली, पग संहार के चली बा झटका मार के चली, और डार घेलना कुला भीतर मंद मंद मुस्काबे, ओ खेचत मटका झटका ले ले दूनर हो जावे। क्या तो निरखैयन को निरख करे जो जार के चली, पग संहार के चली वह झटका मार के चली। बिल्कुल इतना दिल के इतना अच्छा लगा थे जब हम ये बुंदेली शब्द सुना थे। अब आपने दूनर शब्द कहो, हमारे बुंदेली में कोई शायद बाहर वालन के समझ में ना आए, लेकिन जो दूनर है तो कितना प्यारा शब्द है कि आपने जो बुंदेली मिठास ही अलग है बुंदेली की। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात के आंग बढ़ाओ थे आगे पहुंच के, अब कभी आप कहाँ कहाँ कविताएं पढ़ चुके हो, कभी लिखवे को जो आपको वो थो, कैसे आपने नाटक के बाद कविताएं लिखवो शुरू करो, उनको भी एक दौर हतो, और बताओ आप कैसे शुरुआत भई की। हमारे जो साहब सिंह सेंगर हैं उनको नाम ग्राम सभा में वो तो बाबू भैया रखो गो। तो अच्छा, तो बाबू भैया ने हमसे कही बोले चाचा ग्राम सभा कितने 7 बजे 7:20 से 8 बजे तक आओ, तो आज भी है, आज भी हाँ, आज भी कार्यक्रम चला थे। हाँ। तो बोले चाचा आप कोनो बुंदेली कविता लिख सकत का। हमने कही भैया लिखी तो नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे। हाँ। तो बोले बसंत के ऊपर लिखो। तो हमने तोकतन्ना देहाती कविता हमने जोड़बो शुरू करे। तो अब आप बताएं से पहले वो बसंत के ऊपर जो कविता लिखी थी एक बार सुना दो और फिर आगे बातचीत बढ़ा रहे। का हती वे बसंत के ऊपर? अरे वो हम सुना रहे उस समय की पहली कविता है, लेकिन देखें आप हम सुना रहे हैं आपका। अच्छा, पहली कविता? हाँ, पहली हमारे जीवन की पहली कविता। साहब सिंह ने कही कि आप लिख दो और आपने लिख दिया। हाँ। आओ बसंत अब बागन में, आओ बसंत अब बागन में, आओ बसंत अब बागन में, बोरे आई हैं आमन में, बोरे आई हैं आमन में, बोरे आ गई आमन में। आओ बसंत अब बागन में, बोरे आई हैं आमन में, और पेड़ पौधन ने छोड़े पत्ते, पतझड़ होने लगो। हाँ। ले लए उनने नए कच्चे, लगे फूलन के उनमें गुच्छे, और लगत हैं बे कितने अच्छे। पेड़ पौधन की है छवि न्यारी, और धरती बन गई बहु प्यारी। चकई चकवा बोलत तालन में, आवो बसंत अब बागन में। फिर देखें आप, छेवलन ने दे दे फूल, मधुमक्खी उनमें रही झूल, जा ऋतुअन में है ऋतु मूल, सब जाओ पुराने बैर भूल, लग जाओ हिलमिल कामन में, आवो बसंत अब बागन में। ये हमने लिखी। बहुत अच्छे। बसंत ऋतु की जो आपने पूरी आपकी जो 4 लाइनें थी उसमें पूरा आपने वो परिवेश को समेट दिया कि जो बसंत में हम महसूस करते हैं, पतझड़ आ जाता, गांव में अलग रौनक, उसके बाद रंग का त्यौहार होली भी आती है, आपने वो सब समेट दिया कि बहुत अच्छी लाइन है। तो अच्छा, पहली लाइन यही थी? हाँ, पहली कविता यही लिख दी। के बाद तो हमने और भी लिखी है, वो खड़ी भाषा में, अलंकार है उनमें। अच्छा, चलो वो भी सुने, हम काहे ना सुने। भाभी अगर आप पहले प्रस्तुत कर दो, उके भी हम प्रसारित करें, तो आप सुना दो खड़ी बोली में। आप सुने जी, स्वागत है। और विशेष गौर फरमाएं इन पंक्तियों पे, अलंकार भी देखें आप जी। कि आयो है बसंत व बसंत ही बयार बहे। हाँ। बसंती बयार वहां लगी, बसंत को आगमन होगा। अच्छा, शब्द देखें आप बाकी आवृत्ति। आयो है बसंत व बसंत ही बयार बहे, वसुधा पे चहूं और फैली हरियाली है।
आयो है बसंत व बसंत ही बयार बहे, वसुधा पे चहूँ और फैली हरियाली है। पोह फूल, हाँ। पोह पो पलाश के फूले हैं ये लाल लाल, मानो अब नीने ने जो मांग भर डाली है। क्या कवि। ओ कामबान लागे अली अली गुंजार करें, अमवा की डाली पे कोयल मत वाली है। ओ प्रीतम तो मोरे परदेसों में छाए रहे, तेज काम अग्नि विधि कबे बोझे वाली है। जो इसमें एक महिला है जो अपने पति के बारे लास्ट की लाइनें मुझे कुछ समझ में आई हैं कि जो उसका पति बाहर है, उसने अपने पति के लिए लिखा है कि पति परदेश में है। तो जो आप बुंदेली में इतनी बेहतरीन मिठास लिखत हो और आपकी जो कल्पना है वो जब आप महसूस करा तो वो लाइनें उतारा तो कमाल की। तो अब जाके आपने अब थोड़ी राजनीति पे काहे न चर्चा हो जाए। अच्छा, हाँ वो तो बिल्कुल जो आज को परिवेश ही है। बिराजो और देखें, बिल्कुल बिराजो आप। तो राजनीति तो बहुत जरूरी है, कैसे लोकसभा चुनाव भी आ गए 2024 के, और किसानन के बारे में जी जो आपने अगर लाइनें लिखी हूँ, अब खाद की बहुत समस्या है। नहीं, यही सरकार में नहीं, देखो जी खाद की समस्या तो हरदम रही हाँ, है। वो हरदम रही है। और जब किसान का डीएपी की जरूरत है तो आप बैंक जाओ तो कहीं यूरिया ले जाओ। और जब यूरिया की जरूरत है तो डीएपी में डीएपी ले जाओ। बड़ी विडम्बना साहब। हाँ, मतलब जो चीज चाहिए वो नहीं है, दूसरे हाँ। सामान है। तो क्या है किसानन की, आप तो गांव से खेती भी करा तो नस्ल किसान भी हो, और आपने बताओ कि 70 बीघा में तो धान लगाए थे। हाँ, आप हाँ, अब इससे अच्छो ये कभी वो खुद किसान भी है, तो आपने तो बहुत कछु किसान को दर्द महसूस करो हो, का लिखो और वो सुना हो तो बहुत अच्छो लगे हमें। यही सरकार पे हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, हर सरकार की हम बात कर रहे हैं। ध्यान दो चाहिए, चाहे कोई की सरकार हो, हमारा ना सब बराबर है। अच्छा। तो सुने आप कि डीएपी चाहिए तो यूरिया पठाएंगे, डीएपी चाहिए तो यूरिया पठाएंगे, बेवक्त पले बा को ये बिजली दिलाएंगे। अरे टीका निकल चुका तभी घोड़ा हमें मिला, टीका निकल चुका तभी घोड़ा हमें मिला, बोलो कसाई से उसे क्या हम कटाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत अच्छे, और जो मौका पे ना मिले वो चीज़ आपने जो रचना लिखी है वो बिल्कुल एकदम हूबहू आज के समय से मिलत है। जो मौका पे चीज़ ना मिले, टीका पे घोड़ा मिले, तो उसको क्या करने पे। बिल्कुल सही है। और अब राजनीति पे आपने हती, राजनीति पे कौन सी लाइनें लिखी, बाबी पेश करो। भैया देखो, कवि और पत्रकार बिल्कुल सांची सांची कहते हैं। हाँ, तो सांची कहे मौसी को काजा रब चाची हम बरो लग जाए, हम कहें बगैर तो मान है ना, बिल्कुल ना मानो। और भैया आपके मौका है आज, दिल में बड़ो आघात पहुंचू। अच्छा, कब, कौन, जब संसद, हम टीवी देख रहे थे। अच्छा। तो संसद को नंग नाच देख के हाँ। आंखन में आंसू आ गए। आंसू आ गए, तो कवि ने बहुत कछु लिखो है। बहुत तीखो लिखता है। हाँ। भाई कहा है कि ये सनातन धर्म का जो व्यक्ति मच्छर, डेंगू व मलेरिया बताए हाँ। और सनातन के नष्ट करने की बात अगर करे, हाँ। तो बताओ कितने लोगन के दलन पे आघात ना पहुंचत हुए। क्या लिख दो आपने फिर। तुम एक बात सुन लो। सुने आप। हाँ। फिर हम कठोर लाइनें भी आपका सुना रहे, जिनने ये शब्द कहे उनके प्रति नाम भी लेते हैं उनको। अरे क्या है, आप कवि के तो बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। तो आप सुने हाँ। कि सनातन धर्म ऋषियों का सभी का एक नारा है। अच्छा। उनसे हम कह रहे हैं, जिनने ये तीखे शब्द कहे हैं हाँ। कि सनातन धर्म ऋषियों का सभी का एक नारा है, समूचा विश्व ही परिवार अपना है हमारा है, समूचा विश्व ही परिवार अपना है हमारा है, हमेशा हो विजय सच की, कहा कान्हा ने गीता में, अहिंसा परम धर्म है, यही गांधी का नारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और भैया फिर को अगर हमारे सनातन धर्म का मच्छर, डेंगू, कैंसर, मलेरिया बताए, हाँ। तो हम तो यही कहें का के हैं? भाई जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे अच्छा। ये सब बातें, हाँ। तो जाने कौन पंडित ने जब इनको जन्म भाव तो इनको नाम स्वामी प्रसाद मौर्य रख दो भैया। इनको नाम तो हिंदुस्तान की नाक कटाई है इनने, इनको नाम भाव चाहिए तो बदनामी प्रसाद मौर्य, देश की बदनामी कर दे। और देखो भैया एक बात और बताएं, हाँ। आदमी कबे उल्टो सीधो बोलत, हाँ। कब बोलत? या तो वो दारू पिए हुए,
या उको दिमाग खराब हो, हाँ या उखा काहे के सन्नपात हो गो हो। बाबा तुलसी लखत प्रीत करे हैं जो तीनों भाइयों पर यह है सन्नपात दुखदाई। बात और पित्त कफ हाँ। तीनों प्रधान हो जाए तो सन्नपात हो जाए, वो बाय बकन लगत, अनाप शनाप बकन लगत। तो स्वामी जी के कार लगा थे आपके कदक के थे तो पे हम हाँ। या तो इनके दिमाग के स्क्रू हाँ। ढीले हैं, या तो इनको दिमाग खराब है, कल लिखो आपने। या ये मद्यपान करत, हाँ। या तो फिर इनका काहे के सन्नपात है। अच्छा। सुने आप, या तो ये मूर्ख मोर या पीता शराब है, अच्छा। या तो ये मूर्ख मोर या पीता शराब है, ढीले हैं इसके रू दिमाग या खराब है। ये धर्म सनातन न मिटे खुद तुम मिटेगा, ये धर्म सनातन न मिटे खुद तू मिटेगा, इसका तो अब जान मर गया कसाब है। बहुत कड़वी लाइन थी